एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिले लेकिन उसकी प्राइस 1.43 के आसपास हो, तो वो सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो सिर्फ एक ही बाइक से, पल्सर N160 SS। इस मोटरसाइकिल में मिलता क्या है, टुडे वी आर राइडिंग दिस बाइक एंड चलाने के बाद कैसा लगा ये सब कुछ आज ही की वीडियो में बताने वाला हूं। इफ यू आर समवन हु वाज लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल जिसके अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, आपको टेक भी अच्छा मिले, डे टू डे लाइफ के लिए आपको एक बैलेंस्ड ओवरऑल राइड क्वालिटी मिले, तो वो सब कुछ आपको इस बाइक के ऊपर मिलेगा या नहीं, आज बताने वाला हूं। वीडियो को हमेशा की तरह 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले बताएंगे इसके डिजाइन एंड लुक्स के बारे में, थोड़ा बहुत जो इसका डिजाइन चेंज हुआ है उसके बारे में। दूसरे में बात करेंगे इसके राइड क्वालिटी की, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नया है। तीसरे में बात करेंगे टेक एंड फीचर्स की, कि इसके अंदर अब नया क्या मिलता है। एंड ऑनेस्टली फॉर द गूगल मैप्स आई एम एक्साइटेड टू सी दैट कि एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है। एंड फोर्थ, कंक्लूजन, कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू सी द फ्रंट लुक, ऑफ कोर्स दिस कम्स विद द सेम पल्सर डिजाइन, बट ओवरऑल ग्राफिक्स में काफी चेंज हुआ है। तो सो नाउ द एन लाइनअप, जिनको पता है एन के अंदर आपको एक बैलेंस्ड आउट परफॉर्मेंस मिलती थी जो ओजी पल्सर राइडर्स है उनके मुकाबले, एंड ऑल्सो जो एनएस जाते थे, यानी कि बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट है, हु नीड मोर परफॉर्मेंस, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये एक स्वीट स्पॉट क्रिएट करती थी। बट विद द न्यू वेरिएंट लाइक एसएस के साथ आपको ये नए ग्राफिक्स देखने मिलेंगे। फ्रॉम हियर टू हियर, टैंक से लेकर ये पूरा ही पूरा आपको नया ग्राफिक देखने मिलेगा। मुझे पर्सनली ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। इट गिव्स मोर कैरेक्टर समहाउ एंड इट फील्स वेरी डिफरेंट to see the motorcycle out loud with the buttons, with the rims, and also the overall graphic design which is being carried throughout the motorcycle. साइड प्रोफाइल भी काफी अच्छा है, काफी बड़ा है, एंड ये जो लाल कलर का ओवरऑल यहाँ पे मिक्सचर है विद दिस लुक्स गुड। अब बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी के बारे में और शुरुआत करते हैं इसके इंजन से, बिकॉज नाउ यू हैव द ऑल न्यू 164.9 सीसी 4 वॉल्व इंजन। तो अब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 वॉल्व भी है, 4 वॉल्व भी है। इसके अंदर भी दो वेरिएंट है, एक एस एंड सेकंड इज एसएस। फर्स्ट यू हैव ग्रेमेका अलोंग विद 300 mm इन द फ्रंट, ड्यूल डिस्क एंड ड्यूल चैनल एबीएस आपको इसके अंदर मिल जाएगा, पैनिक ब्रेकिंग मिल जाएगा। नाउ दिस इंजन प्रोड्यूसेस 18.5 PS ऑफ पावर एंड 14.4 Nm ऑफ टॉर्क। इस इंजन के साथ काम एक ही हुआ है विद द 4 वॉल्व कि आपको अब इनटेक ज्यादा मिल रहा है। अब इसके साथ आपको लो और मिड रेंज में जो अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी विद द एन सीरीज, उसके साथ जो टॉप एंड की परफॉर्मेंस है दैट इज नाउ हैज बीन इंप्रूव्ड। तो जब आप हाई आरपीएम्स पे चलाते हो, जब मैं चला रहा था उस वक्त भी इसका हाई आरपीएम पर जब इंजन का रेव होना, दैट फील्स डिफरेंट। द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल वाज फीचर्स। यहाँ पे स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दोनों का ऑप्शन है। अगर एसएस लेते हो तो स्प्लिट सीट आएगी। राइडर के लिए काफी अच्छा है। जब राइड कर रहा था उस वक्त इस मोटरसाइकिल के साथ कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा फील हुई, एंड नॉट जस्ट दैट, अब जब आप इस मोटरसाइकिल पे बैठोगे तो इसका राइडर्स ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, विच मींस नाउ यू हैव अ बेटर ग्रिप एंड ओवरऑल राइडिंग पोजीशन, सो दैट आप इस मोटरसाइकिल को लंबा चला सको योर सिटी highways, and if you want to go to any kind of short tours with this bike, so you will be more comfortable. and इन सारी चीजों को complement करता है traction control, Wi-Fi connectivity, phone calls, music, everything you can connect with the new TFT display in the SS variant। अब इसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, and the most important part was the Google Map। जितने भी मोटरसाइकिल्स आते हैं उसके अंदर Google Map mirroring तो होता है, but for that you have to keep your phone on। अगर आपके जेब में भी है तब भी फोन चालू रखना पड़ेगा। doesn't make sense, but now with N160 आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना फोन बंद रख के भी इसके अंदर गूगल मैप्स यूज कर सकते हो। विद दिस 5-inch ब्लेंडेड टीएफटी डिस्प्ले यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक आप इसके अंदर व्हीकल इन्फो देख सकते हो, ट्रिप, लैप टाइमर। इस स्क्रीन की मदद से आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको खाली इसी स्क्रीन से सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू चेंज द मोड्स, यू जस्ट होल्ड दिस बटन, यहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा एंड यू कैन नाउ स्विच दिस मोड डायरेक्टली। काफी आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ यू ऑल्सो हैव 37 mm ऑफ USD सस्पेंशन इन दिस मोटरसाइकिल। हर किसी का राइडिंग स्टाइल अलग होता है, एंड यू ऑल्सो नीड दैट फ्लेक्सिबिलिटी विद द बाइक टू हैव दैट बेटर कंट्रोल ऑन योर ब्रेक्स एंड योर क्लच। आपको यहाँ पे एडजस्टेबल लिवर्स मिलते हैं। अभी राइड जब कर रहा था तो मैंने इसे अपने हिसाब से सेट किया था, विच हैज गिवन मी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस व्हेन आई वाज राइडिंग दिस बाइक। कस्टम शॉर्टकट्स, फेवरेट्स, आप बहुत सारी चीजें यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। सो This motorcycle you can say is a tech heavy bike right now। रेयर में आपको 230 mm की डिस्क मिलती है, ड्यूल डिस्क ड्यूल चैनल एबीएस है इसके अंदर, अलॉन्ग विद दैट एमआरएफ की रेव जी टायर्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स अ वेरी डिसेंट सेटअप फॉर दिस बाइक। पिलियन कंफर्ट भी इस मोटरसाइकिल के अंदर अच्छा है, क्योंकि हमारे कैमरामैन को हमने पीछे बिठाया था और उनका रिव्यू भी वही आया है कि पीछे का कंफर्ट ज्यादा अच्छा है। राइड क्वालिटी की बात करूं, जब N160 लॉन्च हुआ था तब भी मैंने इसे चलाया था, एंड दैट टाइम ऑल्सो आई सेड कि ये काफी स्मूथ चलती है, बट विद द 4 वॉल्व यू हैव दैट एक्स्ट्रा पुश, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इन द हायर आरपीएम्स। तो वो एक छोटा सा पार्ट जो है ना, जहां पर थोड़ा सा भी लैग फील होता था या परफॉर्मेंस अंडर लगता था, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग या फिर आप फैमिली के लिए एक मोटरसाइकिल ले रहे हो बट यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट फील, तब वो एक चीज मुझे इसके अंदर लगी कि वो अब थोड़ा चेंज है।
अब आपको हायर आरपीएम्स पे थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो देखने मिलेगा। ओवरऑल इस बाइक को चलाते वक्त हमें काफी मजा आया और कुछ कुछ चीजें थी जो इस बाइक की काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। वन ऑफ विच इज द लाइट क्लच। बहुत ही लाइट है, आप इस मोटरसाइकिल को जब चलाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इसका एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स एंड द बॉन्डेड 5 इंच टीएफटी डिस्प्ले गिव्स यू दैट फील कि आप एक बड़ी मोटरसाइकिल, एक टेक हेवी मोटरसाइकिल चला रहे हो। सीट हाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 795 यानी कि 5556 वाला बंदा भी इसे आराम से चला लेगा। 151 केजी का वेट है, इट मींस नथिंग। आप चाहे तो इस मोटरसाइकिल को ऐसे ऐसे जहां चाहे वैसे चला सकते हो, विच वी डू नॉट प्रमोट, बट हाँ काफी लाइट है। ट्रैफिक में से फ्लिक करने के लिए ये आपको काफी एक सपोर्टिव मोटरसाइकिल फील होगी। अब आपको इसके अंदर वाइब्रेशंस में काफी बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, यानी कि जब हाई आरपीएम पे चला रहे हो तो आपको इतना ज्यादा वाइब्रेशंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज पर द ब्रांड आप इस मोटरसाइकिल के 14 लीटर के टैंक से पर किलोमीटर 44 kmpl निकाल सकते हो, बट रियल वर्ल्ड में अगर बात करो तो आप 37-38 पकड़ सकते हो। एंड अगर आप अच्छे से चलाओगे तो यस 44 kmpl is the number which can be achieved easily. कंक्लूजन पे आते हैं, ये मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यू हैव 3 ऑप्शंस नाउ। आपको 2 वॉल्व में भी मिल जाएगा एंड 4 वॉल्व के अंदर भी मिल जाएगा। इफ यू वांट मोर टेक और थोड़ा और यूजेबल फीचर, अगर आप ऐसा भी कोई जॉब करते हो जिसके अंदर आपको नेविगेशन बार बार चाहिए होगा, इफ यू हैव टू गो प्लेसेस, देन डेफिनेटली दिस विल हेल्प एंड यू डोंट हैव टू कीप योर फोन ऑन, which will definitely give you a little more control over your motorcycle and over your rides. ज्यादा रास्ते भूलने से बेहतर है कि आप उन रास्तों को समझे, ऐसे ही निकलना नहीं है। And for the price of this motorcycle, yes, you get multiple options in the market like Apache, Extreme and multiple brands, but Pulsar N160 gives you the proper balance of everything. मतलब ये एक सॉलिड प्रोडक्ट फील होता है जब आप इसे राइड करते हो। ओवरऑल ये मोटरसाइकिल उनके लिए है जिनका डेली यूज होता है गूगल मैप्स का, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिनको एक अच्छा माइलेज भी चाहिए, एक फन लुक भी चाहिए। इफ यू वांट टू गो with family rides, then you can go with Pulsar N160. Just like the older one, you have the same characteristics, but with a little more Pulsar वाला फील जो पुरानी पल्सर्स में आता था या फिर जो NS में आता है। इसीलिए ये इंजन में थोड़ा सा चेंज मुझे लगा कि इसके ऊपर बताना जरूरी है। ओवरऑल आपके अगर कुछ क्वेश्चन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट डाउन बिलो विद द मोटरसाइकिल। आई होप कि मैंने इसे सिंप्लीफाई करके जितना हो सकता था उतना मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पार्ट छूट गया है तो कमेंट में बताना, हम आपके सवालों का जवाब वहां पर देंगे। वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए